नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में, वो है फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। फीटल सर्कुलेशन सिंपल है, जो फीटस के अंदर चलता है व्हेन फीटस विद इन द मदर वॉर्म या मदर यूट्रस। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्लेसेंटा की कितनी होती है बताया था कल मैंने कि प्लेसेंटा में दो आर्टरी एक वेन होती है। ठीक है, जो वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो होती है अम्लाइकल वेन। ठीक है, अम्लाइकल कोड के थ्रू होती है। ठीक है, दो आर्टरीज वेन होती है। ठीक है, हाँ, तो अम्लाइकल वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा लेके आएगी, जो जाएगी फीटल लीवर की तरफ जाती है, इनको लेने का होता है। लेकिन ये क्या करेगी, फीटल लीवर के अगर बाईपास करेगी तो पाएगी डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस क्या होता है, ये क्या करता है, सीधा अम्लाइकल वेन को सीधा इंफीवेना के पास जोड़ता है, जो बाईपास करेगा फीटल लीवर को। ठीक है, ये है डक्टस विनोसस। इंफीवेना के पास ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम ब्लड आता है बाय दी फोरामेन ओवेली। ये भी क्या है, बाईपास सिस्टम में काम करता है। ठीक है, लंग्स को बाईपास करने काम करता है ये भी। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम पता है सबको, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा से पूरी बॉडी में, और बॉडी के थ्रू जाता है वापस अम्लाइकल आर्टरी से वापस प्लेसेंटा। क्योंकि अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। एक और चीज इसमें, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल जाता है ब्लड नॉर्मली। ठीक है, नेचुरल वे यही है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ भी एक बाईपास होता है जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियस। ये क्या करेगा, पल्मोनरी ट्रंक को अरोटा से जोड़ता है, इसे बोलते हैं डक्टस आर्टरियस। ये भी बाईपास जो क्या करेगा, लंग को बाईपास करता है। सिंपल, इससे ये वे होते हुए जाता है वापस अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू जाता है प्लेसेंटा में। तो तीन इसमें बाईपास होता है फीटल सर्कुलेशन में। एक होता है डक्टस विनोसस जो लीवर को बाईपास करेगा, एक होता है फोरामेन ओवेली जो लंग्स को बाईपास करेगा, एक होता है डक्टस आर्टरियस जो लंग्स को बाईपास करेगा। ठीक है, इसमें फिर आते हैं कि ये कब रिमूव होते हैं, कब इनके रेमिनेंट क्या बनते हैं, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये 5 स्ट्रक्चर होती है इसमें। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन में। तो ये कब क्लोज होती है, कब आपस में रेमिनेट क्या बनता है इसका, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है अम्लाइकल आर्टरी। ठीक है, ये फंक्शनली तो क्लोज हो जाएगी 8 बर्थ पर ही, फंक्शनली 8 बर्थ पर क्लोज हो जाएगी, फंक्शन नहीं करेगी बाद में। ठीक है, और एनाटॉमिकली ये क्लोज होती है, एनाटॉमिकली ये क्लोज होगी 2 से 3 मंथ्स में। एनाटॉमिकली 2 से 3 मंथ में क्लोज होता है डक्टस आर्टरियस। उसका रेमिनेंट क्या बनता है, लेटरल अम्लाइकल लिगामेंट। लेटरल अम्लाइकल लिगामेंट बनता है। अम्लाइकल आर्टरी क्या है, बाद में जो बनती है इसका रेमिनेंट उसको होता है लेटरल अम्लाइकल लिगामेंट्स। ये 2-3 मंथ में क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसके बाद अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन ये क्या, इसके जस्ट बाद ही क्लोज होती है, 2-3 मंथ में ही होती है। ठीक है, थोड़े टाइम क्लोज हो जाती है। इसका रेमिनेंट बनता है, उसे बोलते हैं लिगामेंटम टेरेस। लिगामेंटम टेरेस। हाँ, तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि अम्लाइकल वेन का जो रेमिनेंट है वो क्या बनता है, वो बनता है लिगामेंटम टेरेस बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है डक्टस विनोसस। क्या होता है डक्टस विनोसस से ये कब क्लोज होगा, ये क्लोज होता है 1 to 3 मंथ्स में एनाटॉमिकली, और फंक्शनली सारे बर्ड्स पे ही क्लोज हो जाता है। और इसका रेमिनेंट बनता है डक्टस विनोसस का बनता है लिगामेंटम विनोसम। लिगामेंटम विनोसम बनता है डक्टस विनोसस का। ठीक है, और डक्टस आर्टरियस ये सबसे अर्लियर क्लोज होती है 7 डेज में। सबसे अर्लियर जो क्लोज होता है वो पूछते हैं, वो कौन सा होता है, लिगामेंटम आर्टरियसम जो 7 डेज में क्लोज हो जाता है। ठीक है, और एंडोमिकली इसका बनता है, रेमिनेंट बनता है इसका लिगामेंटम आर्टरियस। लिगामेंटम आर्टरियस बनता है इसका। ठीक है, और इस पर आप देख लेना। बाकी फोरामेन ओवेली क्या होता है, फोरामेन ओवेली जो सबसे लास्ट में क्लोज होता है 1 ईयर एज पे क्या है क्लोज होता है, जब फिटस 1 ईयर का होता है। ठीक है, तब फोरामेन ओवेली क्लोज होता है, और ये बनता है फोसा ओवेलिस बनता है। इससे बनता है फोसा ओवेलिस। ठीक है, तो ये सारी 5 स्ट्रक्चर थी। ठीक है, अम्लाइकल आर्टरी क्या बनती है, लेटरल अम्लाइकल लिगामेंट बनती है। अम्लाइकल वेन बनता है लिगामेंटम टेरिस, जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आता है। पूछते भी हैं कि अम्लाइकल वेन का रेमिनेंट क्या बनता है आफ्टर फीटल सर्कुलेशन, सीजन होने के बाद में। ठीक है, तो ये बनता है लिगामेंटम टेरिस। और डक्टस विनोसस क्या होता है, 1 to 3 मंथ क्लोज होता है, ये बनता है लिगामेंटम विनोसम। एंड डक्टस आर्टरियस बनता है लिगामेंटम आर्टरियसम। एंड फोरामेन ओवेली बनता है फोसा ओवेलिस, जो सबसे लास्ट में क्लोज होता है, और सबसे अर्ली जो क्लोज होता है वो है लिगामेंटम आर्टरियस। ठीक है, 7 डेज में। इसके एक और चीज़ पूछते हैं, वही होता है फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, कार्ड आउटपुट कैसे होता है। ठीक है, तो कार्ड आउटपुट फिटस में होता है, फिटस में कार्डियक आउटपुट होता है 350 ml पर मिनट, और जब आफ्टर बर्थ पर बेबी में कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है 500 ml पर मिनट हिसाब से। ठीक है,
फिटस में होता है 350 ml पर मिनट, और जो बेबी में होता है आफ्टर बर्थ वो होता है 500 ml पर मिनट। ठीक है। ये कोई इसमें चीज़ होती है कि फिटस सर्कुलेशन क्लोज होता है, क्यों है बंद क्यों चीज़ क्यों होता है, क्योंकि दो रीज़न होते हैं इसके। एक तो होता है कि फिटस में अब रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका है, दूसरा रीज़न इसका ये आता है कि अब लंग्स क्या है बढ़ने लग गए हैं एक तो, और प्लेसेंटा अब जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो गई प्लेसेंटा की।